आपको एक ये क्या दिया, एक साइकिल दिया, ये देखो एसी का साइकिल है। वो कह रहा है इस शेडेड एरिया को देखते हुए एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ बताओ क्या होगी। हमने जब एसी स्टार्ट किया था तो हमने एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला याद किया था, 2/पाई इंटू ई नॉट। ई नॉट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो ग्राफ को देखते हुए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितनी है, 314। 314 पुट करो, आंसर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, वो ये कह रहा है कि इस ग्राफ की वेरिएशंस को देखो और मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा करंट एलिमेंट यूज हो रहा है। एलिमेंट का मतलब या तो आर यूज हो रहा है, या एल यूज हो रहा है, या सी यूज हो रहा है। तो मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी के साथ करंट बिल्कुल कांस्टेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस कैपिटल आर का क्वेश्चन है, क्योंकि रेजिस्टेंस कैपिटल आर में जो ऑपोजिशन होती है ड्यू टू कोलिजंस, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। कैपिटल आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो करंट क्या बनता है, एग्जाम स्ट्रेट। लेकिन ये ग्राफ में जो करंट है ये इंडक्टर का ग्राफ है, और वैसे भी इंडक्टर में सबको पता है एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एल ओमेगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर आपका एक्स एल लीनियरली चेंज हो रहा है तो करंट भी लीनियरली चेंज होगा। तो ये ग्राफ किसका है, प्योर इंडक्टर का ग्राफ है। याद है कैपेसिटर ग्राफ हाइपर बोला था, तो रेजिस्टर का स्ट्रेट होता है, इंडक्टर का जो है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होता है, और कैपेसिटर का हाइपर बोला होता है, लास्ट टाइम भी किया था। तो ये इंडक्टर है। अब वो कह रहे हैं कि वेरिएशन ड्रॉ करो, किसका, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। हमने लास्ट टाइम किया था एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर एक्सएल एक्ससी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। एक्ससी क्या होता है, 1/c ओमेगा, तो ग्राफ क्या बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये भी हमने किया था लास्ट टाइम। समझ में आ रहा है ये ग्राफ कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वो कह रहे हैं मान लो आपके पास एक एलसीआर सर्किट है, वोल्टेज इंडक्टर में भी डेवलप हुई, कैपेसिटर में भी डेवलप हुई। क्या वो वोल्टेज एलसीआर में ग्रेटर देन दी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दी सोर्स से बड़ी हो सकती है। वोल्टेज अक्रॉस दी सोर्स का मतलब नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज से बड़ी हो सकती है। एक एलसीआर सर्किट लो जिसमें वी आर डेवलप होगा, वी एल डेवलप होगा, वीसी डेवलप होगा, और एक नेट वोल्टेज होगी। नेट वोल्टेज क्या होती है, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। तो क्या नेट वोल्टेज आपकी इंडिविजुअल इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज से हमेशा बड़ी होगी कि छोटी भी हो सकती है। क्या ये बात क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन है। मैं आपको डायग्राम से समझा सकता हूं। अगर आपके पास एक आर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और आपके पास एसी का सोर्स है, मैं बोल रहा हूं कि कुछ वी आर डेवलप होगा, कुछ वी एल डेवलप होगा, कुछ वीसी डेवलप होगा, और कुछ नेट वोल्टेज होगी। क्या ये वैल्यू इससे बड़ी हो सकती है कि इससे छोटी होगी। सीरीज में है, ये छोटी होगी कि बड़ी हो सकती है, हो सकती है। कैसे हो सकती है बताता हूं, बड़ी हो सकती है कैसे, ये बना लेना एक मिनट, यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन बनी नहीं हुई सही। हमने एलसीआर किया था, याद करो। मान लो एलसीआर में वी आर की वैल्यू 10 है, वी एल की वैल्यू 100 वोल्ट है, वी सी की वैल्यू 100 वोल्ट है। ये लो, मान लो आपको वी एल पता है, वी सी पता है और वी आर पता है, ठीक है। बताओ वी एल कितना है, 100, वी सी कितना है, 100। बोलो नेट वोल्टेज कितनी है। नेट वोल्टेज में ये वोल्टेज इसे क्या कर गई, कैंसल। अकेला आंसर क्या रहेगा, सिर्फ 10। तो यहां पे नेट वोल्टेज एग्जैक्टली कितनी आएगी, 10। आपके सामने है, वीएल की वैल्यू बड़ी है वी नेट से, वीसी की वैल्यू बड़ी है नेट से, तो हो सकती है आंसर इज यस। तो समझ में आ रहा है यहां तक, इसलिए क्योंकि दो वेक्टर आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसल। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें। तो नहीं आ रही।
ये लो नेक्स्ट। नेक्स्ट। एल गिवन है और सी गिवन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो कह रहे हैं कि बताओ इस सर्किट में करंट क्या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा अगर मैं क्या करूं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आर को तो कोई फर्क ना पड़ा, तो करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, ओमेगा बढ़ा दूं, तो एक्सएल बढ़ जाएगा। एक्सएल बढ़ेगा तो करंट गिर जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो एक्ससी घट जाएगा। एक्ससी क्या होता है, 1/c ओमेगा। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्ससी घटेगा, एक्ससी घटेगा तो करंट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आंसर कैसे देना है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा बढ़ाने से एक्सएल बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ओमेगा बढ़ाने से एक्ससी घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में एक बल्ब लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है। वो क्वेश्चन पूछेगा बताओ इस बल्ब की ब्राइटनेस कैसे चेंज होगी। ये बहुत आते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर इज रिड्यूस्ड, ध्यान से इधर देखो, अगर मैं इस इंडक्टर के नंबर ऑफ टर्न्स घटा दूं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स घटा दूं
तो मेरा एल घट जाएगा, क्योंकि एल ईएमआई में किया था एन स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स घटने से एल घटता है, एल घटने से एक्सएल घटेगा, एक्सएल घटेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से एल बढ़ेगा, एल से एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल से करंट घटेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं, एल के साथ एक सी भी लगा दूं, सच दैट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी की वैल्यू का सेम लगा दूं, तो फिर क्या होगा? देखो, अगर मैं क्या करूं, एक कैपेसिटर लगा दूं और एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए, ये तो रेजोनेंस हो गई। रेजोनेंस में जेड क्या हो जाता है? मिनिमम, तो करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम, तो करंट मिनिमम, जेड मिनिमम होने से करंट मैक्सिमम हो जाता है, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी इससे। और वैसे भी रेजोनेंस के ऊपर मैक्सिमम ब्राइटनेस होती है, क्योंकि करंट तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रखता है। नेक्स्ट, फिर से एक बल्ब है, एक इंडक्टर है, मैंने स्विच को दबा दिया, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, लोहे की रॉड इसके अंदर घुसा दी, बताओ इसकी ब्राइटनेस का क्या हुआ? रूल नंबर 1, जब आप इंडक्टर के अंदर ब्राइट जो आयरन रॉड को इंसर्ट करोगे तो एल बढ़ेगा बाय म्यू आर टाइम्स, आपका आंसर म्यू नॉट इंटू एन आई की जगह म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई टाइम्स हो जाता है, तो आपका एल बढ़ेगा, एल बढ़ने से एक्स एल बढ़ेगा, एक्स एल बढ़ने से करंट घटेगा, और करंट घटने से ब्राइटनेस घटेगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से एल बढ़ेगा, एल बढ़ने से एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ने से करंट घटेगा, करंट घटने से ब्राइटनेस घटेगी। इन टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ यही देखना होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है कि घट रही है, बस। जैसे फिर से एक बल्ब है, इस बल्ब के साथ अब आर भी है और सी भी लगा हुआ है, कह रहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया कैपेसिटर में, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो बोलो ब्राइटनेस का क्या हुआ? बोलो, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो कैपेसिटेंस बिकम के टाइम्स, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ने से एक्स सी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स सी घटने से करंट बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस घट गई तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। समझ में आ रहा है यहां तक? कैपेसिटेंस बढ़ने से एक्स सी घटेगा, एक्ससी घटने से ब्राइटनेस बढ़ेगी क्योंकि करंट बढ़ गया। अब वो कह रहे हैं कि इफ आर इज इंक्रीज कीपिंग सी कांस्टेंट, अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, अगर रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी तो करंट घटता रहेगा, करंट घटेगा तो ब्राइटनेस भी घटती रहेगी। सिंपल है, सारी गेम सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाना भूल गया बुकलेट में, मैं पहले बन गया। एलसीआर सर्किट में पेपर में आएगा, इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करो, इंपॉर्टेंट स्टार लगाओ इस पे। इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, हमने करंट का ग्राफ बनाया था, ऊपर की तरफ पीक वैल्यू, रेजोनेंस के ऊपर करंट क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, इंपीडेंस क्या होती है? मिनिमम। ये देखो कितनी? आर, इंपीडेंस आर के इक्वल है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, याद रखना है इसमें। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इंपीडेंस की वैल्यू कितनी है इसमें? इसके इक्वल है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एक आयरन से डला हुआ एक इंडक्टर पड़ा हुआ है और यहां पर एक एसी नहीं है, इंपॉर्टेंट, ये डीसी बैटरी है, अब एसी नहीं है। और जैसे मैं स्विच ऑन किया तो मान लो बैटरी ने 5 एम्पियर करंट देना है, वो एकदम 5 नहीं देती, वो 1 2 3 4 5 करके देगी, तो करंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इसमें करंट बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो फिर उस केस में व्हाट विल वन ऑब्जर्व व्हेन स्विच इज क्लोज? क्या ऑब्जर्वेशन है? ऑब्जर्वेशन ये है कि इसमें करंट एकदम नहीं बढ़ेगा, इंडक्टर अपोज करेगा, इंडक्टर झगड़ा करेगा कि करंट बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, तो आपका बल्ब धीरे धीरे बढ़ेगा। जब इसका करंट मैक्सिमम 5 एम्पियर हो जाएगा और वो बढ़ना बंद कर देगा तो इंडक्टर का रोल खत्म हो जाएगा और ब्राइटनेस कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब तक करंट पीक वैल्यू अटेन नहीं करता, कांस्टेंट वैल्यू अटेन नहीं करता, तब तक करंट बढ़ता जा रहा है, ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है, एंड विल अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू, तो ब्राइटनेस मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अगर ये ग्लो, हाउ विल ग्लो चेंज अगर डीसी इज रिप्लेस्ड बाय एसी? अब अगर मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मैं इसमें
एसी लगाऊंगा, एसी लगाने से इसका एल बड़ा हुआ है। क्यों बड़ा हुआ है? इसमें आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड की वजह से एल बड़ा हुआ है। एल बड़ा हुआ है तो एक्सएल बड़ा हुआ है। एक्सएल बढ़ने से करंट कम है, करंट कम का मतलब ब्राइटनेस कम है। तो आपके सामने ब्राइटनेस कम है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसमें Z को क्या किया, बढ़ा दिया। Z कैसे बढ़ा? एक्सएल बढ़ गया ना, वो इंडक्टर की रॉड पड़ी हुई है, रॉड से क्या बताया मैंने, एल बढ़ा। एल बढ़ने से एक्स ऑफ क्या बढ़ा, एल बढ़ने से एक्सएल बढ़ा। एक्सएल बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ी तो करंट घटा, तो आपका एसी का बल्ब थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाएगी। कोई देखना चाहता है सीबीएसई का पेपर कैसा आता है, तो 10 ईयर में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, वैसी बातें करता है। ये लेवल है सीबीएसई का। वो कहता है शक्ल देख लो दोनों डायग्राम की, ये दो डायग्राम्स हैं, सीरीज एलसीआर के डायग्राम है। वो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ टिक करोगे जिसका ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC है। बोलो क्या आंसर है? अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC है तो कौन सा ग्राफ है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों? इंडक्टर, तुम्हें कैसे इंडक्टर का ग्राफ है, कैपेसिटर का क्यों नहीं है? CLC है भाई, इसमें C भी है। पर तो तुम सिलेक्ट कैसे करें कि ऊपर का ग्राफ है? तुम्हें कैसे पता कि इंडक्टर ही है, कैपेसिटर क्यों नहीं है? कैपेसिटर क्यों नहीं है? ये एलसीआर में, वैसे तो वो कह रहे हैं एलसीआर है भाई, एलसीआर का मतलब समझते हो, एल भी है, सी भी है, आर भी है। तुम अकेले इंडक्टर की बात कैसे कर सकते हो? हमने एक टॉपिक किया था, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सुन लो इक्वल टू रेजोनेंस है तो ओमेगा इक्वल टू इसके इक्वल है। अगर ओमेगा बढ़ा दिया, रेजोनेंस से बढ़ा दिया, ओमेगा बढ़ाने से एक्सएल बढ़ जाता है, एक्सी घट जाता है। तो अगर आपका ओमेगा बढ़ गया इससे तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। ओमेगा बढ़ाना मतलब ग्रेटर देन तो कुछ भी हो सकता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी है, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से बढ़ी है, ओमेगा बढ़ता जाएगा, जितना मर्जी बढ़ा ले लो, तो एक्सएल की वैल्यू यानी कि बढ़ी है। और अगर एक्सएल की वैल्यू बढ़ी है तो इसका मतलब ये सर्किट में इंडक्टर का रोल बढ़ा है, इसलिए ये सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है। और अगर इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है तो इंडक्टर का रोल बढ़ा है। अब शक्ल देके बताओ कौन इंडक्टर का डायग्राम है? ये डायग्राम, इसमें माइनस कॉस आ रहा है, बनाया था एनसीईआरटी में। तो वो डेरिवेशन बताऊं क्या देगा? वो कहेगा दो डायग्राम दे दिए, आप ये बताएं ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC का ग्राफ क्या मार्क करेंगे? आप कहेंगे ये मार्क करेंगे। फिर कहेगा प्रूव दैट, जो भी मार्क करेंगे प्रूव दैट उसमें EMF लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज का थ्योरी प्रूफ लिख के दिखाएं। पकड़ में नहीं आएगी डेरिवेशन, डायग्राम देख के बंदा घबरा जाएगा, ये हुआ क्या है, कौन सी ये कैसी भाषा यूज कर रहा है पता ही नहीं। ये लेवल है जो सैंपल पेपर से आपको करना है। तो पहली स्टेज तो डेरिवेशन ही याद होनी चाहिए, पहली स्टेज तो बेसिक पता होना चाहिए। दूसरी स्टेज है क्वेश्चन कैसा आता है उसके ऊपर ध्यान देना है। 10 ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या लेवल, मैं इस लेवल की बात कर रहा था। इससे ऊपर ही चलेगा, इससे नीचे तो कुछ चलेंगे। कहने का मतलब कि बेसिक भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी आम चलती है जिसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगता ही है। ठीक समझ में आ रहा है? देखो मैं बिल्कुल डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप उस दिन डर जाओ। ऑब्वियसली यार, मैं चाहूंगा कि आप इतना फाइट क्यों करो, आप आराम से पेपर दो ना, आप घर से प्रिपेयर करके जाओ, डरने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर करने हैं, बता दिया मैंने आपको, प्रीवियस कर लोगे सब पता लग जाएगा आपको। क्वेश्चन है, इसके अंदर रिएक्टेंस चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी के साथ। रिएक्टेंस दो किस्म की होती है, एक्सएल और एक्सी। बोलो ये कौन सी है, एक्सएल की एक्सी? एक्सएल, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट है तो इंडक्टर की बात हो रही है। तो कह रहे हैं इस डायग्राम से इंडक्टेंस निकालो, एल निकालो। इंडक्टेंस क्या होती है? एल ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2.2 फ्रीक्वेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल निकालना है। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी कहीं से पुट कर लो, ये करने की जरूरत नहीं आगे जो मैंने किया। जैसे मान लो ये एक्सएल ले लो, एक्सएल की वैल्यू क्या है? 400, सॉरी एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 8, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400, पुट कर दो, ये 8 और ये 400, आंसर।
आ गया आंसर। स्लोप निकाल दो, ऐसे कर लो, स्लोप निकाल दो, बात तो एक ही है, एक्सेल बाय फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी इसकी, स्लोप, एक ही बात है। स्लोप नहीं निकालनी तो कोई भी एक वैल्यू पुट करो तो भी आंसर है। नेक्स्ट है, इफ इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ रेजिस्टर ऑफ, कह रही जो इंडक्टर तुमने लिया L, इसके साथ तुमने एक रेजिस्टर लगा दिया, तो अभी कौन सा सर्किट बन गया, LR। तो इसकी Z की वैल्यू निकालो, तो लगा लेना Z का फॉर्मूला सबको आता है, √R² प्लस XL का होल स्क्वायर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत देखा मैंने पेपर में आता हुआ, स्कूल में भी, सैंपल पेपर में, हर जगह। मुझे ये बताओ कि ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज, पैरेलल के, कुछ सीरीज कुछ पैरेलल। सीरीज कैसे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ सीरीज ही है, तो अगर टेंशन भी हो जाए सीबीएसई के पेपर में तो पैरेलल का ख्याल भी मत लेके आना, वो ठीक बोल रहा है, उसने सोचा ही नहीं, वो कहता है सीरीज, बिल्कुल ठीक है सीरीज। वो इसलिए ये ना वोल्ट मीटर से रीडिंग ले रहे हैं, अदरवाइज ये तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ये एक तो ERMS गिवन है, एक आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आपको ये तीनों वोल्टेजेस गिवन है, यानी कि वोल्टेज कैप किसकी, V1 की वैल्यू गिवन है 65 वोल्ट, V2 की वैल्यू गिवन है 415 वोल्ट, और V3 की वैल्यू गिवन है 204 वोल्ट। ऐसे कह रहे फाइंड करंट, कुछ मेंशन नहीं है, तो कौन सा करंट, RMS करंट। अब एक काम करते हैं, इधर देखो, इधर तुम्हें वोल्टेज भी पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो यहां से करंट आ गया। वो करंट कौन सा करंट होगा, बाय डिफॉल्ट RMS। वो RMS तीनों में सेम चलेगा क्योंकि तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप यहां से VRMS को किससे डिवाइड करना है, R से, तो करंट की वैल्यू आ गई। तो करंट की वैल्यू आ गई। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में करंट निकालना है, मैंने करंट निकाल दिया। दूसरा पार्ट क्या है, L निकालो। अब तुम ओम लॉ लगाओ इंडक्टर में V इज इक्वल टू IRMS इंटू XL। ओम लॉ अब पहले R में, अब XL में। V गिवन है, IRMS हमने निकाल लिया, यहां से XL आ गया, XL से L आ गया आंसर। फिर कहते हैं C निकाल दो, अब ओम लॉ कैपेसिटर में लगा लो, VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। XC क्या है, 1/C ओमेगा, VC आपको पता है आंसर। फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ C निकालो, फिर से C निकालो, अभी तो C निकाला, फिर से C निकालो, नया C निकालो, जब किसमें, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है, XL इज इक्वल टू XC। L पुराना यूज करो लेकिन C नया निकालो, इसको इक्वेट करके C निकाल देना आंसर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे इस क्वेश्चन को करना है।